हेलो दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपी शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी बातें होती है, ऐसी कौन सी थिंकिंग पैटर्न होती है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी में जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल का ऑल बटन दबाइए जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है आपको, तो कमेंट जरूर करिएगा। या फिर आप अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और भी वीडियो में बताया है कि हम जब कोई भी इवेंट को देखते हैं उसको, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा माइंड उसका 3 तरीके से प्रयोग करता है। डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है या जनरलाइज करता है। डिलीट मीन्स उस इवेंट को मैच करता है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारे अंतर्मन जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो बातें हैं कि नहीं। अगर लगता है कि जो इवेंट हुआ है उससे बातें मैच नहीं हो रही तो वो डिलीट कर देता है। और जब उसको लगता है कि है बातें तो उसको अंदर जाने देता है। अंदर जाता है कैसे? बात अंदर जाती है फिल्टर होकर, डिस्टॉर्ट होके। मीन्स जो घटना जैसी रहती है हम उसको वैसे नहीं देखते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करके ही अंदर जाने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक व्यक्ति सामने खड़ा है, उसके बारे में आप जान रहे हैं, तो आप उसको एक व्यक्ति की तरह नहीं देखेंगे, उसको सोचेंगे ये तो मतलब ये अच्छा नहीं है, या फिर ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। ऐसे करके वो इवेंट आपके अंदर जाएगा। उसके बाद जनरलाइज। जनरलाइज मीन्स एक ही बात को सबके ऊपर लागू कर देना। जैसे कि कोई एक लड़का है किसी लड़की को चीट करे तो कह देना कि वो लड़के जो होते हैं वो सारे लड़के बहुत ही बेकार होते हैं। तो ये क्या हो गया? जनरलाइज, कि एक घटना को सब पर लागू कर देना। किसी एक की सास अगर ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो कह देना सारी सास ऐसी होती है, सब बेकार होती है। किसी की बहू नहीं अच्छी है तो उसको कह देना, बॉस नहीं अच्छा है तो उसको कह देना कि सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये हमारा जो फिल्टरेशन होता है, जो जनरलाइजेशन होता है, उसके बेस पे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो डिस्टॉर्शन होता है, ये सबसे मेन होता है कि हम बातों को, जो भी इवेंट रहता है उसको कैसे बदल कर अपने अंदर डालते हैं। तो जो आर्बिट्रेरी इन्फरेंस मीन्स मन चाहा अनुमान, जो चाहा वो सोच लिया किसी के भी बारे में। हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं रहता लेकिन हमने फिर भी वैसा सोच लिया। जैसे कि किसी के हस्बैंड है, वह रात में, उनको आने में थोड़ा लेट हो रहा है, ज्यादा लेट नहीं हो रहा है, आधे घंटे हुए हैं या 1 घंटे लेट हुआ, तो यहाँ पर ये सोच लेना कि मेरे हस्बैंड लग रहा है मुझसे धोखा कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। या फिर ठीक है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि यस, हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को आज बहुत ज्यादा काम हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप अगर आप ये फिल्टर लगा रहे हैं कि यस मेरे हस्बैंड मुझसे धोखा कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, वो कहीं और पे गए होंगे घूमने टहलने के लिए, तो जब आप ये चीज सोचेंगी तो क्या होगा? वहां पे आपको एंजाइटी फील होगी या फिर आप डिप्रेस हो सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप ये 2 चीजें सोच रहे हैं तो आपको क्या होगा? आपका माइंड काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो ये हो गया मनचाहा अनुमान। मीन्स किसी भी चीज के बारे में जब तक आपको पूरी जानकारी न हो तो उस पर आपको डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, मार्केट में दिख गया, आपसे उसने बोला नहीं, आपने उसके बारे में सोच लिया, करे वो तो मुझे अवॉइड कर रहा है, लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो ये भी एक फिल्टरेशन हो गया है।
अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को बहुत जल्दी रहा हो, उसने आपको देखा ही ना हो। तो अगर आप यहाँ पर ये सोचते हो कि यस हो सकता है उसने मुझे देखा नहीं लग रहा है, वो शायद जल्दी में रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका माइंड काम डाउन हो जाएगा। वो चाहे जैसा भी हो, वो चाहे देख के इग्नोर किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन आपका माइंड शांत रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे, तो वो रिलैक्सेशन को आप ही फील करोगे। लेकिन अगर आप वहां पर कुछ उसके लिए जल्दी अपने मन में फिर रखते हो, हेट्रेड रखते हो, तो वो आपको ही नुकसान करेगा। क्योंकि अगर हम आग को हाथ में लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो हम ही जलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आग किसी को ऐसे दिखा रहे हैं तो वो सामने वाला जलेगा, जी नहीं। उस दूसरा है सेलेक्टिव थिंकिंग। इसमें व्यक्ति डिसाइड कर ही लेता है अपने मन से कि मुझे निगेटिव इवेंट पर ही ध्यान देना है। जैसे कि कंपनी में बॉस ने कहा कि अरे तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, उस पर वो ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर बॉस कभी डांट देता है तो वो उसका ध्यान हमेशा उसी पे रहेगा कि बॉस ने तो डांटा। जैसे किसी के पेरेंट्स बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बच्चा जो है अगर सेलेक्टिव थिंकिंग में चल रहा है कि उसने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे निगेटिव इवेंट पर ही ध्यान देना है, तो वहां पे क्या होगा कि वह जो है अपने मम्मी पापा के प्यार को नहीं देख पाएगा, उनके कंसर्न को नहीं देख पाएगा। हाँ, जब वो डांटेंगे और अगर कोई रोक टोक लगाते हैं, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे रहेगा। तो दोस्तों, आप भी देखिए कि क्या आप भी कहीं सिलेक्टिव थिंकिंग में तो नहीं है। घर में है, घर अगर ज्वाइंट फैमिली बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग कभी अच्छी अच्छी बातें भी बोलते हैं, कभी बुरी बातें भी बोलते हैं। तो अगर सिलेक्टिव थिंकिंग है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान उन्हीं बातों पे जाएगा जो कि निगेटिव हो हमारे लिए। तो दोस्तों, आज से पॉजिटिव ही देखना स्टार्ट करें। उसके बाद आता है मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन मीन्स घटना को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर देखना। घटना है तो छोटी, लेकिन उसको इतना बढ़ा देना कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में चला जाता है। जैसे कि एक बाइक वाले को दूसरे बाइक वाले ने टक्कर दे दिया, मान लीजिए उसको चोट तो नहीं आई ज्यादा, सिर्फ पैर में थोड़ा सा चोट लग गया। अब वहां पर या फिर वो व्यक्ति ही सोचे या फिर उसके घर वाले जिसको कि बहुत ही ज्यादा ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखना, तो वहां पे वह व्यक्ति जो है वो सोच सकता है कि अरे अगर आज एक्सीडेंट हो गया होता, मेरी जान चली गई होती। इन्हीं सारी बातों को सोच सोच के वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। तो ये क्या है, ये मैक्सिमाइजेशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि दोस्तों, होने को एक बार तो आ सकता है माइंड में कि ठीक है बच गए, अच्छा हुआ, नहीं तो होने को कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब वही बातें रिपीटेडली माइंड में चलता रहता है, बहुत ज्यादा उस पर सोचते रहते हैं, तो वो क्या होता है, वह हमें एंजाइटी में ले जाता है या डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। एक एग्जांपल इसका और अगर देखें तो जैसे कोई बच्चा है जो कि पूरे साल बहुत ही अच्छे से मेहनत किया है, बहुत ही अच्छे से क्लास को अटेंड किया, लेकिन उसने साल में 3-4 क्लासेस नहीं लिए। तो अब ये जो उसने 3-4 क्लासेस नहीं लिए, उसका माइंड उसी पर अटक जाए कि अरे यार मैंने तो ये 4 क्लासेस नहीं लिए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा तो अच्छा नंबर आएगा ही नहीं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैंने पूरे साल क्लासेस नहीं लिए। तो ये क्या है, ये मैक्सिमाइजेशन है। मीन्स अपना जो भी इवेंट है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर देखना, जो कमियां हैं उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखना। तो दोस्तों, इसको भी चेक करिए कि क्या आपने भी ऐसा कुछ फिल्टर खुद के लिए लगा रखा है। आप अपनी कमियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। सपोज करिए कि आपको इंग्लिश नहीं आता बोलने के लिए, अच्छे से आप नहीं बोल पा रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि यस मैं तो किसी काम का नहीं हूँ या फिर मैं बहुत ही कम नॉलेज वाला हूँ, ऐसे कुछ फिल्टर है तो उसको भी हटाइए।
या फिर अपने पर्सनालिटी को लेकर कोई ऐसे ऐसी बातें हैं जिसको कि आप बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, तो उसको भी देखिए और दूर करिए। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। सबके अंदर कुछ न कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं। किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी होती है, किसी के अंदर कुछ क्वालिटी, तो उस क्वालिटीज़ को अपने ढूँढिए और ये जो फ़िल्टरेशन है उसको हटाइए। उसके बाद आता है मिनिमाइज़ेशन। मिनिमाइज़ेशन मीन्स जो भी हमारी क्वालिटी होती है, उसको व्यक्ति बहुत ही छोटा करके देखता है। मीन्स मैक्सिमाइजेशन का अपोजिट, वहाँ पे घटनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा के देखते हैं, यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको बहुत ही छोटा करके देखते हैं। जैसे कि किसी को जॉब में प्रमोशन मिला या फिर किसी बच्चे ने बहुत ही अच्छा टॉप किया स्कूल में, तो वो बोले कि ये तो मेरे भाग्य का खेल है, या फिर उसके पेरेंट्स सब बोले कि ये तो भाग्य का खेल है कि वह टॉप कर गया। ये क्या है? ये मिनिमाइजेशन है। मीन्स जो वो क्वालिटी है उसको दूसरे पे ही दे देना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेना, क्योंकि आपने उस पर मेहनत किया है तो ठीक है, भगवान के हाथ में दीजिए कि भगवान ने किया, लेकिन खुद के लिए भी उसको करिए कि यस, मैंने मेहनत किया और फिर भगवान ने भी मेरा हेल्प किया। मैंने जितना मेहनत किया उतना भगवान ने मुझे फल दिया। उसके लिए आप गॉड को थैंक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ये मिनिमाइजेशन लगा रखा है खुद के लिए तो उसको हटा दीजिए। आप अगर लेडीज हैं, अगर आप खाना बनाना भी बहुत अच्छा जानते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि आपको खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो भी तो सबको अच्छे से नहीं आ सकता ना। हो सकता है कोई उतना टेस्टी ना बनाता हो और वह दूसरे कामों में अच्छी हो सकता है वो कोई जॉब कर रही उसमें बहुत अच्छी हो। तो सबके अंदर अपनी एक अलग अलग क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी को देखिए, उसको निखारिए। जो भी है, जो भी आपकी क्वालिटी है उसको कम मत समझिए, उसको डेवलप करिए, उसको और भी बढ़ाइए। उसके बाद आता है दोस्तों पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी इवेंट होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, उसका कारण व्यक्ति खुद को मानने लगता है। मीन्स जो भी निगेटिव चीजें होती है, मान लीजिए अगर किसी का घर में डेथ हो गया, वह बहुत ही बुढ़ा हो गया था, उनकी एज हो गई थी जाने की, लेकिन व्यक्ति ये सोचे कि ये तो मेरी वजह से चले गए, शायद मैंने इनका अच्छे से केयर नहीं किया। जो कि केयर आपने अच्छे से किया, जितना बन पड़ा आपने उतना किया, लेकिन फिर भी आपके मन में ये माइंड में ये बातें आ रही हैं। तो दोस्तों, इस इस फिल्टर को हटाइए, क्योंकि हर चीज आपके हाथ में नहीं होती है कि किसी की जिंदगी या किसी का मरना, सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। आप सिर्फ जो आपका काम है आप वही कर सकते हो। अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया है तो उसको मानिए कि यस, मैंने सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन उनका शायद समय हो गया था, वो बुढ़े हो गए थे, इसीलिए उनका डेथ हो गया। या फिर घर में किसी का तबीयत भी खराब हो रहा है, तो उसके लिए भी खुद को रिस्पॉन्सिबल मान लेना कि शायद मैंने अच्छे से ध्यान रख करके खाना नहीं बनाया या फिर उसका केयर नहीं किया, इसलिए वह बीमार पड़ गया। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक आप ही नहीं है, चाहे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, एक आप ही नहीं है किसी भी व्यक्ति को बीमार करने के पीछे। बहुत सारे कारण होते हैं किसी को बीमार पड़ने में। हो सकता है मौसम बदल रहा हो, या हो सकता है आपके अगल बगल का वातावरण ना अच्छा हो जहाँ पर आप रह रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो पर्सनलाइजेशन है उसको देखिए कि क्या आप उस लूप में फंसे हैं, क्या वह डिस्टॉर्शन आप लेके चल रहे हैं, तो उसको हटा दीजिए। अगर आप हटाते हैं तो आप निश्चित रूप से एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, लगभग पर्सनलाइजेशन भी उनके अंदर बहुत ही मिलता है कि जो भी होता है वो
हर चीज को खुद को ही दोषी मानते हैं कि सारी गलत चीजें मेरे वजह से हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप और भी जो डिस्टॉर्शन है और भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अब दूसरे वीडियो में उसको बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हँसते रहिए।